इसी महीने की आखिरी तारीख को गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े हो, आप समझोगे कि नवरात्रों की बहुत बहुत ज़्यादा महत्वता होती है और गुप्त नवरात्रे भी बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं। पता है, हम लोग सब गुप्त रूप से माँ भगवती की कृपा, उनकी साधना प्राप्त कर सकते हैं, साधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज जिस भी स्थान पर पहुँचा हूँ, ये सब माँ की ही कृपा से पहुँचा हूँ। तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर, मैं आप सभी लोगों के साथ एक प्यारी सी विधि, किस प्रकार मैं अपने नवरात्रे करता हूँ, किस प्रकार आप अपने गुप्त नवरात्रे कर सकते हो, हम मंत्रों को समझें, ऊर्जाओं को समझें, साधना विधि को समझें और अपने घर में बैठकर एक प्यारी सी साधना करें, ताकि माँ भगवती की कृपा और उनकी ऊर्जा की जागृति हम सबके घर में और हम सबके अंदर वास करे। देखो, माँ भगवती के ना कई सारे स्वरूप हैं, जिनमें मूल 3 से 4 प्रकार के मंत्र देखे गए हैं। आपने मेरे द्वारा कई बार इन तीनों चारों मंत्रों का बारे में सुना होगा। मूल रूप से ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः और नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। इन मंत्रों की साधना को लेकर, इनकी विधि को लेकर और कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के मंत्र कर सकता है, इसको लेकर प्यारी से छोटी सी जानकारी विद द कंप्लीट प्रोसेस एंड कि हम किस प्रकार उसे करेंगे, उसके बारे में विधि क्या रहने वाली है, समय क्या रहने वाला है, मुहूर्त क्या रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में एक संक्षेप में, एक डिटेल में वीडियो में प्यारी सी बनाने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो हो सकता है मेरी वॉइस में थोड़ा बहुत इशू बीच में आ जाए। इन केस ज़्यादा इशू अगर किसी को वॉइस में हो रहा हो, तो मैं कोशिश करूँगा फिर से एक बार रिकॉर्ड कर दूँ। अदरवाइज़ आई होप आप सब लोग सुनेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, वीडियो बहुत ज़रूरी है ये बनाना। बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, सवाल आ रहे थे, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आप भैया बताइए बताइए, तो एक प्यारी सी छोटी सी वीडियो आपके लिए आ गई है। थोड़ा सा बस वॉइस का इशू होगा, आई होप आप लोग समझेंगे। तो उस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं प्यारा भरा जय माता दी और जय श्री राम के साथ। देखिए, आपके लिए मैं एक प्यारा सा बोर्ड लगा के बैठा हूँ आपको समझाने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 3 मूल रूप से मंत्र मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ओम दुम दुर्गाय नमः लिखा हुआ है। दूसरा मंत्र आप देखेंगे तो आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः दिखेगा। तीसरा मंत्र आप देखेंगे तो नवार्ण मंत्र मेंशन है। कोई भी अगर बिगिनर व्यक्ति है जिसने आज तक माँ भगवती की साधना नहीं की है, वो ओम दुम दुर्गाय नमः से ही शुरुआत करेगा। देखो, ये तीनों ही मंत्र माँ के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों के नहीं मानकर एक ही स्वरूप के मानिए। मूल रूप से माँ आदिशक्ति सिंपल एक साधारण नारी की तरह है। समय आने पर वो अपने स्वरूपों को विविध विभिन्न रूपों में बांटती हैं। जब उन्हें महिषासुर का वध करना था, तो वो माँ महिषासुर मर्दनी के रूप से आई, दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा के रूप से पहुंची। जब माँ को चंड मुंड को मारना था, तो माँ ने काली का विकराल रूप धारण किया। रक्त बीज का वध करना था, तब माँ ने एक अलग रूप धारण किया, जिसमें माँ काली अवतार में थी। माँ ने अपने मुख को इतना विराट कर लिया कि माँ ने सभी रक्त बीजों को खा गई थी, रक्तपान किया था उनका। इसी प्रकार जब माँ को किसी राक्षस को मारना था, तो माँ ने बगलामुखी अवतार लिया। ऐसे छिन्नमस्तिका माँ का अवतार हुआ। माँ के विभिन्न स्वरूप है। कहते हैं ना, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायतीनि च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। ये नवदुर्गा के मैंने आपको नाम विख्यात बताए, जिनमें माँ के अलग अलग स्वरूप विराजित हैं। माँ भगवती की आराधना एक रूप से मानकर करने पर माँ भगवती की पूर्ण रूप की प्राप्ति होती है। हमारे मन में हम लोग इस साधना को ना ही किसी सिद्धि के रूप से ध्यान करते हुए, ना ही किसी लालच के रूप का ध्यान करते हुए माँ की आराधना करेंगे। हम सिर्फ प्रेम से, मोक्ष के हेतु, कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु, अपने कल्याण हेतु इसकी साधना करेंगे कि माँ, आने वाला जो मेरा नववर्ष है, जो शुरू हो रहा है, हालांकि हिंदू नववर्ष नहीं होता है, हमारा तो ईयर भी अलग चल रहा है। हम लोग 2025 में नहीं जी रहे हैं, हम 2081 में जी रहे हैं। तो हमारा तो हमारे लिए ये नहीं चल रहा होता है, हमारा वर्ष सिस्टम अलग चलता है। बट क्योंकि मन में धारणा होती है नया साल है, तो हाँ, प्रार्थना करेंगे, माँ भी समझेंगे कि हाँ, हमारा नया साल जो हो वो अच्छा बीते और हम विश्व में कुछ अच्छा करें, हमारे माता पिता खुश रहें, हम खुश रहें, और इस देह त्यागने के बाद जो हमारा आगे की लाइफ है वो भी हमारी अच्छी जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ भगवती की आराधना हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मंत्र का सिलेक्शन। एज अ बिगिनर, अगर आपने कभी इस मंत्र को नहीं किया है, तो आप सबसे पहले इस मंत्र की ही साधना करेंगे। ये मंत्र माँ भगवती दुर्गा का मंत्र है।
ये आपको सबसे पहले प्राप्ति हालांकि माँ काली की ही कराएगा। प्रथम चरण माँ काली ही है देवी आराधना में। आप किसी भी महाविद्या, किसी भी क्रम में माँ दुर्गा की प्राप्ति को भी जाएंगे ना, दुर्गा माँ तो महाविद्याओं के भी अंत में खड़ी है, बहुत बलिष्ठ रूप है उनका, और वो इस प्रकार प्राप्ति उनकी नहीं होती। डायरेक्ट माँ दुर्गा के दर्शन हो किसी को हो रहे हैं तो बहुत लकी है। तो सबसे प्रथम आपको माँ काली की प्राप्ति ही होती है। माँ एक्चुअल में वो होती माँ काली भी नहीं है, वो माँ की योगिनियाँ हमसे सबसे पहले कनेक्ट करती है ना, बट मोस्ट ऑफ देम लुक लाइक माँ काली, बिकॉज माँ काली का जो लुक है बहुत वॉरियर जैसा है, एक फियर्स रूप है, और माँ की योगिनियाँ भी क्योंकि वॉरियर्स होती है, सो दे लुक ऑलमोस्ट सिमिलर। हालांकि माँ काली भी बहुत विराट, बहुत विकराल, वो भी पूर्ण परम ब्रह्म है। सबसे पहले ये अच्छा, ओम नमः दुर्गाय नमः के साथ जो बेस्ट माला मैच करती है वो लाल चंदन की माला है। मैं क्लियर कर दूं, लाल चंदन की माला से माँ दुर्गा की उपासना अगर आप करते हो, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छी एनर्जी आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आप रुद्राक्ष को रख सकते हो। इसके अलावा और भी कई माला इस्तेमाल होती है माँ काली के लिए, बहुत से लोग काले हकीक की माला का इस्तेमाल करते हैं, बट हम नेचुरल माला पे स्टिक करेंगे। तो हम या तो लाल चंदन का उपयोग करेंगे, या रुद्राक्ष, या कमलगट्टे, या स्फटिक की माला। ये 4 माला के अलावा और की माला हमने यूज़ नहीं करनी। इनकेस अगर किसी के पास ये चारों में से कोई एक भी है तो वो साधना कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको एक और चीज सेलेक्ट करनी है। माँ भगवती की प्राप्ति के साथ, माँ के मंत्र के साथ, या तो आप आराधना करेंगे शिव जी की, जिसमें आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उपयोग करेंगे, जिसमें मैं ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ कि आप गुरु रूप, जिनके गुरु नहीं है ना, वो शिव जी को गुरु मान के साधना करिए। बिना गुरु के सफलता नहीं मिलती साधना में। तो जिनके गुरु नहीं है, सबसे पहले तो या तो वो शिव जी को या नारायण जी को गुरु बनाए। मैं ज़्यादातर शिव जी को ही कहता हूँ गुरु बनाने के लिए। तब हाथ में जल लेकर संकल्प लें। संकल्प की बहुत संक्षेप में वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अदरवाइज अभी शॉर्ट में बता देता हूँ संकल्प कैसे लेना होता है। हाथ में जल लेना होता है इस प्रकार, सीधे हाथ में कटोरी बना लीजिए, आसन पर बैठ के दिया जला लीजिए, अपने गुरु के नाम का प्रार्थना करनी है कि मेरा नाम ये है। अपने बारे में सब बता दो, आप पिता का नाम बता दो। अच्छा, अगर मैं फीमेल हूँ तो पिता का नाम भी बताऊंगा, लेकिन अगर शादी हो गई है तो फीमेल्स क्या बताती है, अपने हस्बैंड का नाम। इस प्रकार बता के, आज की तिथि बताकर, आज का दिन बता के, स्थान बताकर, जहां आप हो, मैं यहाँ रहती हूँ या रहता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं शिव जी को आज से अपना गुरु मानता हूँ, ओम नमः शिवाय को अपना गुरु मंत्र मानता हूँ। ऐसे प्रार्थना करके जल गिरा देंगे। ऐसे इष्ट का बता दो कि मैं इष्ट इनको मानता हूँ और इन इष्ट के इस मंत्र को मैं अपने इष्ट का मंत्र मानता हूँ, बताकर जल गिरा दीजिए। संकल्पित हो गया। अब आपको सबसे पहले साधना जब करनी होगी, प्रोसेस क्या है मैं वो बता देता हूँ, फिर क्रिया पर आते करना क्या है। आपको रोजाना 30 तारीख से लेकर 9 दिन तक, 31 से लेकर आप जो प्रॉपर 1-2 दिन करके आप चलेंगे, उसमें आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले माँ भगवती का जप करना है। तो आप आसन पर बैठेंगे, माला लेंगे, सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः बोलेंगे, मानसिक रूप से गणेश जी को इमेजिन करेंगे, और उसके बाद आपको करनी है अपने गुरु की माला। गुरु के आप कम से कम 3, 5 या 11 माला आप करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ओम नमः शिवाय कर रहे हो तो 1, 2, 3 कर लीजिए मिनिमम, ज़्यादा समय है तो 5, और ज़्यादा समय है तो 11, अदरवाइज 3 या 1 माला आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको टोटल 1 घंटा मिनिमम रोजाना देना है। ऑन टोटल कह रहा हूँ मैं, जैसे कि सुबह आप आधा घंटा बैठ गए तो शाम को आधा घंटा जरूर बैठे, या 15-15 मिनट करके 4 बार बैठ जाए। अब चारों बार गणेश जी का ध्यान करना है क्या भैया? नहीं। साधना का ना एक समय निश्चित कर लिया करो, और साधना में हमें रात के संध्या उपरांत, यानी कि जब सूर्य ढल जाए उसके बाद आप कोई भी 1 घंटे का समय निकाल लीजिए। उस समय बैठना है, जब आप प्रॉपर बैठेंगे दिया प्रज्वलित कर, उस समय आपको माँ भगवती का पूर्ण प्रोसेस फॉलो करना है कि गणेश जी का ध्यान करना है, शिव जी के मंत्र करने हैं, फिर करना है हमने अपना माँ भगवती का ये वाला मंत्र जो आपने सिलेक्ट किया है उस माला पर 1 घंटा। उस समय, वो जो समय आप बैठेंगे ना, उस समय मिनिमम 40 मिनट से पहले तो आसन से उठने का प्रयास मत करना। 40 मिनट तो उस दिन देने ही देने हैं, रोज 9 दिन तक, शाम के समय जब संध्या के बाद। इसके अलावा एक्स्ट्रा बैठना है, दिन में जितना मर्जी बैठो, लेटना है जितना मर्जी बैठो। 40 मिनट का आसन जरूर रखो अगर प्रॉपर साधना कर रहे हो तो, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझेंगे। साधना उपरांत, साधना खत्म होने के पश्चात आप एक बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे और प्रार्थना करेंगे। समय अधिक है तो राम स्तुति भी हनुमान चालीसा के बाद आप जरूर जपें। इस केस में आप जिन भगवती की प्राप्ति करना चाहते हैं, माँ चिंतपूर्णी, माँ वैष्णो देवी, माँ कालका जी, है ना, माँ ज्वाला जी, उन्हीं स्वरूप का चित्र समक्ष रखकर, उन्हीं स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको जप करना है, और उन्हीं स्वरूप की कृपा आपको प्राप्त होगी।
यही सिद्धि साधना है। लेकिन हमारे मन में सिद्धियों का लालच नहीं है। सिद्धि हालांकि तब भी प्राप्त होगी, लेकिन डबल, ट्रिपल, 4, 5, 6, 10 गुना ज्यादा प्राप्त होगी, 10 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि मन में लालच नहीं था। सिर्फ बोलने का नहीं, सच्ची में ही मन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसका हमें करना ही क्या है सिद्धियों का? हमें तो कृपा चाहिए माँ की कि हमारा जीवन अच्छा हो, हमें कोई जादू ढूंढना दिखाना है किसी को। तो सिंपल प्रार्थना कर कर माँ भगवती के समक्ष बैठकर ये आपको जप तप करना है। अब साधना के नियम और प्रक्रिया पर और मंत्र के सिलेक्शन को थोड़ा समझा देता हूँ। पहले मंत्र का सिलेक्शन समझ लो। ओम तुम दुर्गाय नमः आपको जोड़ेगा माँ काली सही, बट अंतिम गोल परम ब्रह्म माँ दुर्गा तक जोड़ने का होगा। ओम क्रीम कालिका नमः भी सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ भगवती, माँ भद्र काली, माँ काली जो परम ब्रह्म है उन तक ही जोड़ेगा आपको। इसी प्रकार नवान्न मंत्र, नवान्न मंत्र सिर्फ वही जप सकते हैं जो देवी उपासना में थोड़ा अच्छा लेवल प्राप्त कर चुके हैं। नवान्न मंत्र की एनर्जी इतनी ज्यादा विस्फोटक है, आप समझे कि किसी के घर में नकारात्मकता होती है और अगर वो नवान्न मंत्र का जप कर दे तो उसको परेशानी ट्रिपल 10 गुना ज्यादा हो जाती है, लड़ाई झगड़े सब बढ़ जाते हैं घर में। क्योंकि एक ही माला करने से नेगेटिविटी के आसपास ऐसा हाहाकार हो जाता है माँ की ऊर्जा का कि नेगेटिविटी थर्रा उठती है, पूरा मोहल्ला कांप उठता है आपका नेगेटिविटी से भर गया है। और वो नेगेटिविटी आपको परेशान करने लगती है कि रोक दे इस मंत्र को, ताकि हमें लगे मंत्र का प्रभाव से ये सब हो रहा है, लेकिन वो होता नकारात्मकता के प्रभाव से। इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा विराट है नवान्न मंत्र की कि शायद मैं व्याख्यान नहीं कर सकता उस मंत्र की ऊर्जा का। ऐसी ऊर्जा है इसमें, लेवल मतलब सब खत्म है इस मंत्र के आगे। ये ऐसी एनर्जी है कि अगर ये बाण चल गया तो ये भेदेगा ही भेदेगा उस नकारात्मक ऊर्जा को, वो नकारात्मक ऊर्जा बच नहीं सकती। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं आपको, अब आप समझ सकते हो कि मैं कितना बोल चुका हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मैंने इतना शायद किसी मंत्र के बारे में कभी बोला ही नहीं। लेकिन इस मंत्र को एक साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप साधारण से असाधारण कैसे करेंगे? थोड़ी बहुत साधना करेंगे। जब आप थोड़ी बहुत मंत्र कर चुके हैं अलग, या तो आप बचपन से नवान्न मंत्र के एक माला करते आ रहे थे, तो अब तक बॉडी को झेलने की या समझने की ऊर्जा आ गई है, तो आप कर सकते हो। अन्यथा पहले आप ओम दुम दुर्गाय नमः का ही क्रम फॉलो करें। ये भी देखो, इन सब में से अगर आप मुझसे पूछो ना भैया आपका फेवरेट कौन सा है, ये मेरा फेवरेट मंत्र है। दिस वन इज माय फेवरेट मंत्र। ये मेरे को कोई बोलने में इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हिचक है, मैं आपको आराम से बता सकता हूँ। ओम दुम दुर्गाय नमः मेरा पर्सनल फेवरेट है। जिन लोगों ने मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात की है, बात मैंने बोली है वहाँ पर। अच्छा, एक और बात, मेरा एक नया हीलिंग ग्रुप शुरू हो रहा है। नॉर्मल मेडिटेशन क्लासेस तो होती है, एक हीलिंग बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम मंत्रों द्वारा किस प्रकार हील कर सकते हो किसी के तत्वों के, एनर्जी को, नकारात्मकता को, पेट की ऊर्जा को, चक्र को कैसे बैलेंस करते हैं, शक्तिपात कैसे दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, चक्र कैसे बैलेंस किया जाता है, तत्व कैसे, किसी को एग्रेशन ज्यादा है तो तत्व कैसे, अग्नि तत्व कैसे कम करके जल तत्व कैसे बढ़ेगा, दिव्य दृष्टि तक कैसे जाया जाएगा। एक हीलिंग कोर्स भी हमारा अलग से शुरू होने वाला है इस ही साल के अंत में, साल कह रहा हूँ माफ कीजिएगा, इसी महीने के अंत में हम लोगों ने शुरू करने का विचार किया है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो मेरे दिए गए नंबर पर मेरी टीम है जो काम करती है, वो फीमेल है, तो आप उनको टेक्स्ट करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। 2 लोग हैं जो वर्क करते हैं चैट पर, वो आपकी हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, आप चैट पर मैसेज करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस बैच की, और इनरोल करना चाहें तो हीलिंग कोर्स में भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी ये अपॉइंटमेंट तो चलते रहते हैं, मुझसे बात करेंगे, वो आप बात करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। फिलहाल हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। चलिए, तो ये 3 मंत्र के अलावा ओम दुम दुर्गाय नमः अगर आप कर चुके हो तो साथ में आप ओम क्रीम कालिका नमः की 1 आध माला या 2 माला रूटीन में ऐड कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसको अडेप्ट करने के लिए कि बॉडी में थोड़ा बहुत अडेप्ट हो जाए। ये दोनों अगर आप अच्छे से कर चुके हो तो जाके आप नवान्न मंत्र का जप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस मंत्र इज वेरी वेरी पावरफुल। साधना के दौरान मंत्र को बोलना नहीं है, मंत्र मन में करना, जिप करके। जिस मंत्र की आप साधना करेंगे उस ही मंत्र का या अपने गुरु मंत्र का जो ओम नमः शिवाय है, पूरा दिन आप मानसिक रूप से जप करते रहते हो ओम नमः शिवाय, लेकिन मन में चल रहा है, बोलना नहीं। आसन पर बैठकर तो इस मंत्र का जप करोगे जो भी आप सिलेक्ट करोगे, राइट। एक बात और ध्यान रखिएगा, मंत्रों में जो बिंदी है इसको म प्रोनाउंस करना, दुम क्रीम एम ह्रीम क्लीम, ग मत लगाना, एंग ह्रींग क्लींग। देखो सही उच्चारण क्या है ना, ये मंत्र की गुरु दीक्षा लेने पर गुरु बताता है, लेकिन जिन लोगों ने इस मंत्र की गुरु दीक्षा नहीं ली है वो इसको म लगाकर ही प्रोनाउंस करिए, ठीक है। ना तो इसमें ग है ना तो इसमें म है, किसी के अलावा कुछ न लगा देते हैं कि अनुस्वार है ये, परंतु आप लोग कृपया करके इसको म लगाकर ही जपिएगा, ठीक है। सेफ रहेगा, एनर्जी अच्छी रहेगी,
मैंने भी खुद जपा है माला लगाकर, पूर्व में बहुत समय तक मैंने इन मंत्रों की साधना की है। आज भी ये मेरे फेवरेट मंत्र है, मैं इनको जपता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मंत्र भी लाइफ में नहीं लिए जाते हैं, तो ये मंत्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं और माला लगा के आप बिल्कुल जप सकते हो। मैंने खुद पर्सनली जपा है, बहुत से लोगों ने जपा है, सबको ऊर्जा महसूस हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी ये मंत्र सिलेक्ट हो गए, किस प्रकार जपना है, कितनी माला की क्वांटिटी जपनी है, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं साधना कब और कैसे शुरू करनी है। साधना में 30 जनवरी को 2 मुहूर्त आए हैं। एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त है 5:35, सुबह के 5:35 से लेकर 7:47, यानी कि 7:47 सुबह का समय है, AM। इसके पश्चात ये अभिजीत मुहूर्त आया है, जो लोग लेट हो जाए उनके लिए 12:18 दोपहर का समय है, से लेकर 1:02 तक। इस बीच आपको कलश स्थापना करनी है। माँ भगवती कि जिस स्वरूप आपको प्रिय हो, भगवती दुर्गा, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महाकाली, भगवती महासरस्वती, मेरे अनुसार तो आप तीनों से प्रार्थना करेंगे, हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये प्रार्थना सब साधना में बैठने से पहले किया करो कि माँ आप महाकाली के रूप से, महालक्ष्मी के रूप से और महासरस्वती के रूप से मेरे घर में श्री गणेश जी के साथ विराजिए। श्री महाकाली आप मुझे शक्ति प्रदान करिए, जिससे माँ मेरे घर में कभी भी शक्ति की कमी ना रहे, सब बल संपन्न रहे, सबकी हारी बीमारी दूर हो, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो, किसी प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र व बुरा मंत्र मुझे, मेरे परिवार को हानि ना पहुंचा सके। हे महालक्ष्मी आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार महाकाली का प्रसाद शक्ति है, उसी प्रकार माँ भगवती महालक्ष्मी आपका प्रसाद धन धान्य है, सुख समृद्धि है। आप मुझे इसकी प्राप्ति करें, मुझ पर कृपा करें। आपके दिए हुए इस प्रसाद का मैं सदा ही सदुपयोग करूं, इस प्रकार की प्रेरणा आप मुझे देना। इसी प्रकार हे महासरस्वती, आपका प्रसाद ज्ञान है, आप मुझे मोक्ष का ज्ञान प्रदान करें, इस जीवन को सही जीने का ज्ञान व सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करें, जिससे महासरस्वती जी मैं इस जीवन को जीतकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान करते हुए साधना को आप शुरू करेंगे। जो प्रिय चित्र हो, जिस प्रकार मुझे माँ वैष्णो देवी बहुत प्रिय है, उस प्रकार आपको जो प्रिय हो उनका चित्र आप अपने समक्ष एक लाल रंग का वस्त्र बिछा के चौकी पर या मंदिर पर आप मेर उनको स्थापित करेंगे। उनसे पूर्व आप गणेश जी की छोटी प्रतिमा आपके पास हो, या आप सुपारी के रूप से भी उनको मूली तोड़कर वस्त्र पहनाकर स्थापित कर सकते हैं। आपको समझाता हूँ। इस प्रकार आप एक चौकी लेंगे। चौकी में आप मध्य में, बीच में माँ भगवती की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर देंगे, ठीक है। और इस प्रकार माँ भगवती के लेफ्ट की ओर, इस तरफ माँ का लेफ्ट है, ये माँ का राइट पार्ट है। जिस प्रकार मैं बैठा हूं, मेरा ये राइट है, तो ये माँ का राइट पार्ट है, माँ का लेफ्ट पार्ट है। तो माँ भगवती के इस समक्ष आप गणेश जी स्थापित करेंगे। यहाँ माँ भगवती है स्वयं। यहाँ पर अब आप कलश स्थापित करेंगे। कलश स्थापित आप किस तरफ कर सकते हैं? कलश स्थापित दोनों में से किसी भी तरफ आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अष्टदल कमल बना लेना है। अष्टदल कमल क्या होता है? इस प्रकार चावल को आप बिखेर देंगे और इस प्रकार जोड़ देंगे। चावल से, कुमकुम से या हल्दी से आप इस प्रकार बना सकते हैं। ये भी नहीं बनाया जाए तो सिंपल आप एक चावल की ढेरी यहाँ पे राउंड शेप में रख दीजिए। रखने के बाद आप उसके ऊपर कलश रख देंगे। कलश मिट्टी का हो तो भी बहुत अच्छा है, अदरवाइज स्टील का नहीं, कोशिश करिए स्टील का नहीं हो, किसी धातु का हो। उसके अंदर आप जल भर देंगे पूरे ऊपर तक। उसके अंदर क्या क्या डालना आवश्यक है? 1 रुपए का सिक्का बहुत आवश्यक है, अक्षत यानी कि पूरे चावल डालने, रोली, कुमकुम यानी लाल रंग का तिलक, चंदन पीले रंग का तिलक। इसके उपरांत 8 कमल गट्टे जो कि अष्टलक्ष्मी को दर्शाते हैं, या फिर 2 कमल गट्टे आप डाल सकते हैं मिनिमम। 2 हल्दी की गांठ डालेंगे, 1 सुपारी डालेंगे, इस प्रकार थोड़ी मिश्री डालेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये डालने के बाद आप अगर ये साधना पूर्ण रूप से माँ भगवती महाकाली के लिए कर रहे हो तो आप इसके अंदर 2 या 5 काली कोड़ी डालेंगे, काली कोड़ी। अगर ये साधना आप महालक्ष्मी माँ दुर्गा की प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो इसमें आप 5 पीली कोड़ी और 1 घूमती चक्र डालेंगे। अगर आप दोनों के लिए कर रहे हो तो या तो दोनों के अलग अलग कलश स्थापित करिए या फिर एक ही कलश में
आप दोनों डाल दीजिए, 5 काली कौड़ी, 5 पीली कौड़ी, 1 गोमती चक्र। ये चक्र और गोमती चक्र और पीली कौड़ी, काली कौड़ी सब ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है डालना, मैं क्लियर कर दूं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, कलश स्थापना जब आप सामान डाल लेंगे, उसके ऊपर आप एक और कटोरी रखेंगे और उसके अंदर अक्षत भर देंगे और कुमकुम से थोड़ा अक्षत लाल कर देंगे। अब इसके बाद ही आती है नारियल रखने की। नारियल में आप या तो लाल रंग का वस्त्र, माँ भगवती के अगर आप साधना कर रहे हैं पूर्ण रूप से, तो एक लाल रंग का वस्त्र लेकर उस पर लपेटेंगे, कुछ दक्षिणा रखेंगे, 5, 7 या 11 बार आप उस पर कलावा बांधेंगे। इसी प्रकार जितनी आपने 5 बार अगर कलावा बांधा है तो 5 बार ही कलश पर भी बंधेगा। और कलश पर आप स्वास्तिक जरूर बनाए। स्वास्तिक जब बनाया जाता है ना, तो स्वास्तिक को काटा नहीं जाता। कुछ लोग स्वास्तिक इस प्रकार काट देते हैं, इस प्रकार नहीं बनाया जाता स्वास्तिक। किस प्रकार बनाया जाता स्वास्तिक, कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे और इस प्रकार स्वास्तिक बना देते हैं। ऐसा नहीं बनता। स्वास्तिक कैसे बनेगा, पहले 1 2 3 4, फिर इस प्रकार 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर इस प्रकार 1 2 3 4। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बनता है रिद्धि सिद्धि, फिर शुभ लाभ। इस प्रकार बनाया जाता है, समझ रहे हैं आप। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ होते हैं, बीच में आपने बना दी गणेश जी। इस प्रकार ये स्वास्थ्य का आप बनाइए। एंड ये कलश के ऊपर आपको बना लेना है लाल रंग के तिलक से, कॉटन बड लेकर डिप करके या हाथ की उंगलियों से आप इस प्रकार बनाकर थोड़े अक्षर चिपकाकर। अब जब नारियल किस प्रकार रखेंगे, वो कटोरी रखिए, कटोरी में चावल भरा है ना। नारियल में 2 चीजें समझने की। नारियल जो होता है उसके एक साइड पे आपको कुछ इस प्रकार दिखता है, एक साइड पे कुछ इस प्रकार छोटी दिखती है। ये नारियल का माउथ होता है, जहां पर आपको इस प्रकार 3 गोले दिखते हैं। इस मुख को साधक की तरफ रखने से धन धान्य कृपा की प्राप्ति होती है। इस मुख को उल्टा रख दिया, कलश के अंदर रख दिया, तो क्षीण हो जाता है सब कुछ। ऊपर की ओर अगर आप रख देते हो तो निष्काम, मेरी कोई इच्छा नहीं है, माँ भगवती जो देना दे दो, इस प्रकार की कामना से वो साधना की जाती है। सबसे उत्तम होता है माँ की कृपा के लिए कि इसको हम अपने मुख को अपने और रखें। तो ये कलश जो नारियल है, ये इस प्रकार रखा जाएगा, लेटा हुआ रखेंगे और मुख को अपनी तरफ, साधक की तरफ माँ भगवती का मुख होगा। जो लोग 2 नारियल स्थापित करना चाहते हैं, वो एक नारियल पे लाल वस्त्र माँ काली के नाम का और एक पर पीला वस्त्र माँ दुर्गा के नाम का, या काला वस्त्र माँ काली के नाम का और पीला वस्त्र और लाल वस्त्र माँ दुर्गा के नाम का, या तीनों रंग लाल पीला काला माँ काली महालक्ष्मी माँ सरस्वती के नाम से 3 नारियल भी स्थापित कुछ लोग करते हैं। सबके जिस प्रकार विधि विधान होता हो करो, अन्यथा एक ही करके एक ही में सभी देवी देवता प्राप्त हो जाते हैं। तो एक ही में कर सभी को स्थान देते हुए इस प्रकार की साधना आरंभ करी जाती है। तो नारियल आप माँ भगवती के लेफ्ट की और राइट की और दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी और रख सकते हैं। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ कि माँ भगवती के जो माँ का स्वरूप है गणेश जी के सम्मुख आगे ही आप यहीं पर स्थापित कर दीजिए। मध्य में आप ज्योत रख दीजिए और यहाँ पर आप जो है उनके धूप दीप जो नैवेद्य है, जो भी आप उनको भोग लगाएंगे, अर्पित करेंगे, वो ज्योत आप अखंड जला सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो 9 दिन के लिए। अखंड ज्योति अगर जलती है तो ज्योति से ऊपर को नहीं सोया जाता है, तो ज्योति पे आप नीचे जमीन पर ही बिस्तर लगा के आपको सोना होगा, रजाई या कुछ मोटी चीज बिछाकर आप जमीन पे सोएंगे। और अखंड ज्योति घी की या तिल के तेल की ही आप जला सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अखंड ज्योति का ध्यान रखिएगा, गलती से कुछ भूल चूक से कभी कभार शांत भी हो जाए तो माफी मांग के प्रज्वलित कर देते हैं, डरना नहीं है। अखंड ज्योति में अखंड ज्योति का पूजन भी होता है, एक तरीका होता है। मैं आपको भी बेसिक बताऊं तो अखंड ज्योति जब आप जलाएंगे तो अक्षत तो डालते ही हैं, 2 इलायची 2 लौंग और डाल दें और थोड़ा सा कुमकुम आप डालकर फिर उस घी के अंदर आप ज्योत जलाया करें, बहुत अच्छा रहता है। इसके पश्चात रोज का नियम होता है, बता देता हूँ। लाल रंग के आसन पर बैठ के जप करना। आपकी माला अपनी खुद की होनी चाहिए, आपका आसन अपना खुद का होना चाहिए। इसके अलावा नवग्रह की पूजन और किया जाता है। किस प्रकार नवग्रह का पूजन किया जाता है आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। यहाँ पर बना देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर आपको 9 चावल की ढेरी इस प्रकार बिछा देनी होती है। ये लाल वस्त्र के ऊपर ही आप इस तरफ बिछा सकते हैं जगह बनाकर, या किसी और टेबल पर व्हाइट कलर का वस्त्र बिछाकर भी आप नवग्रह बना सकते हैं। हर चावल की ढेरी पर आप सुपारी रख देंगे, 9 सुपारी हो जाएंगी। हर सुपारी को आप मौली का टुकड़ा अर्पित करेंगे, इस प्रकार इनके ऊपर रख देंगे जिससे वस्त्र है इनका, और इसी प्रकार इनको तिलक अर्पित कर देंगे। ये आपके नवग्रह हैं, रोजाना नवग्रह को प्रणाम करें, उपासना करें, इससे नवग्रह आपके शांत होते हैं, ग्रह शांति आपको प्राप्त होती है।
इसके अलावा षोडश मातृका, 16 माताएं होती हैं। 16 माताएं किस प्रकार होती है, मैं आपको इधर समझा देता हूँ 16 माताओं के बारे में। 16 माताएं वैष्णवी, लक्ष्मी, सब माँ पार्वती, इस प्रकार 4 के बनाए जाते हैं। 1 2 3 4 ढेरिया बनानी है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें क्या होता है, इसमें चावल की ढेरी का मतलब क्या होता है, चावल को इस प्रकार उठाया, थोड़ा थोड़ा रखते गए, स्थान बना दिया 16। इसके पश्चात यहाँ पे हर स्थान पर हल्दी की गांठ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये पहला होता है, वैसे मैं अकाउंट ऊपर से करता हूँ। प्रथम पर हल्दी की गांठ के साथ एक सुपारी और लगेगी, 2 स्थान बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्री गणेश जी के साथ माँ पार्वती विराजती हैं। यही रूट चक्र की स्थिति होती है। अब समझ रहे हैं कितना जरूरी हो गया ये। सभी को इसी प्रकार आप मोली अर्पित करेंगे, एज अ वस्त्र और तिलक अर्पित करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये जरूरी हो जाता है, बट ये भी ऑप्शनल है, नहीं करना है तो। इसके अलावा आप ये यंत्र भी आता है, डायरेक्ट यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। जिन्हें करना है कि भैया नहीं जाओ, बोलोगे मैं पूर्ण ही करूंगा, तो हाँ मैं इस प्रकार करता हूं, मैं अपनी विधि शेयर कर रहा हूं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, ये भी ऑप्शनल है। डायरेक्ट यंत्र भी रख सकते हो, नहीं रखते हो तो मत रखो। बट मेरे साथ जो लोग जुड़ के यूट्यूब पे सब लोग साधना करते हैं, वो मोस्टली करते हैं। करना चाहो तो कर सकते हो, जरूरी नहीं है। कलश इज जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखंड ज्योति भी नहीं कर सको कोई बात नहीं, सुबह शाम की जलाओ, कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा लाल रंग के आसन पर सम्मुख बैठ के माँ भगवती की साधना करो। सम्मुख नहीं बैठ सकते हो तो अलग बैठ के कर लो, कोई टेंशन नहीं है। माँ भगवती की चौकी भी नहीं सजानी हो कि भैया सब लोग बोलेंगे क्या साधना हो रही है, क्या चल रहा है, ये सब जरूरी नहीं है करना, ना गुप्त नवरात्र नहीं करते हैं, किसी को मत बताओ। कलश भी मत स्थापित करो, जोत भी अखंड मत जलाओ, बस बैठ के संकल्प लेके जप करो, तब भी सब मिल जाएगा। भाव जरूरी है, क्रियाकर्म भले ही नहीं कर पाओ बट कर सकते हो, सामर्थ्य है तो जरूर करना। इससे ज्यादा स्पेशल टाइम मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ माँ भगवती की प्राप्ति का। माँ भगवती पूर्ण रूप से दर्शन भी देती है। माँ भगवती आपके आप लगा लीजिए कि आपका टेस्ट भी लेंगी, योग न्याय भेजेंगी माँ भगवती। जब भी हम साधना में सफल होने वाले होते हैं, माँ की ऊर्जाएं आती हैं जो हम लोगों को परेशान करने की कोशिश करती हैं। कुछ बेसिक नियम होते हैं, खान पान में शुद्धता, उपवास रखना पड़ता है, एक समय का आप भोजन कर सकते हैं जिसमें व्रत से ही रिलेटेड खाना खाया जाता है ना, सेंधा नमक के साथ नमक खाना। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकली फिट नहीं हो तो आप 2-3 बार खा सकते हो। उतना भी मेडिकली फिट नहीं हो तो आप व्रत नहीं रखिएगा। अनियन गार्लिक छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते हो तो कोई बात नहीं। हाँ, नॉनवेज छोड़ना पड़ता है, अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, जो लोग खाते हैं सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, टबैको वगैरह बुरी चीज़ें। दूसरा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही पड़ेगा, बिना ब्रह्मचर्य की कोई साधना नहीं होती। किसी के महिला को अगर पीरियड्स आ जाते हैं उस समय पर भी साधना कंटिन्यू रहेगी। व्रत रखे हैं तो उपवास कंटिन्यू रखेंगे। बस माँ भगवती के आगे नहीं बैठना है, दूर बैठ के थोड़ा सा किसी और आसन को बिछाकर या किसी बेडशीट को बिछाकर उसके ऊपर बैठ के बिना माला के आपको जप करना है मन में, वो कर सकते हैं आप। ज्योति कोई और संभाल लेगा, जला लेगा आपके लिए, लेकिन आप साधना नहीं छोड़ेंगे, साधना कंटिन्यू रहेगी और साधना खंडित भी नहीं होगी आपकी। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल करो आप, बस माँ को मत छूइएगा। इसके अलावा दूसरी चीज जो दूसरा तीसरा नियम होता है, खान पान शुद्धता जरूर रखना, साफ सुथरे वस्त्र पहनना, 2-2 3-3 बार नहाना जरूरी नहीं है। जिस चीज को आप वॉशरूम में निकालने जा रहे हो वो ऑलरेडी ही पेट में लेके घूम रहे हो, सर्दियां ज्यादा है, बहुत लोग कहते हैं इस वजह से साधना नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं भाई, साधना जरूर करो, भले गंगा जल छिड़क लेना, बट आप नहा सकते हो तो नहा लेना। रोज तो नहाना ही है, एक बार तो नहाना ही है, बट ये बहाने नहीं चलेंगे भैया क्योंकि मैं 2 बार नहीं नहा सकता इसलिए साधना नहीं कर, नहीं, साधना जरूर करो। मैं चाहता हूं कि जितने लोग साधना कर सकते हो उतने लोग माँ को समझेंगे, और जो समझ जाएगा वो अंत में जिस दिन शरीर त्यागेगा मुझे थैंक यू जरूर बोलेगा, है ना। हम सबको थैंक यू बोलेगा कि जिसने मुझे माँ से जोड़ा था, जिसने आज ये पल दिखाया है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे भी किसी ने दिखाया है, आपको भी मैं दिखा रहा हूँ, और माँ कारण बनाती है, उसको भी माँ ने कारण बनाया था, मुझे भी माँ कारण बना रही है, आपको भी माँ कारण बनाएंगी। तो इस प्रकार की प्यारी सी छोटी सी साधना आप जरूर करिएगा। हाँ, इन साधनाओं के अनुभवों को लेकर, कुछ बेसिक सवालों को लेकर जो आप लोग शायद मुझसे पूछेंगे इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा। उन सभी सवालों का जवाब भी मैं दूंगा और कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको समझाऊँ। बट हाँ, बेड पे बैठ के साधना नहीं होती, चलो ज़मीन पे बैठ सके ज़मीन पे बैठो। जिनके टांगों में दिक्कत है चेयर पर बैठेंगे, 2 जगह आसन रखेंगे, चेयर के ऊपर और चरणों के नीचे, ताकि आप फिजिकल टच ना हो ज़मीन से। संकल्प लेना बहुत आवश्यक है।
संकल्प में अगर समय निर्धारित नहीं है कि मैं भैया जरूरी नहीं सुबह बैठूं शाम को बैठूं, तो आप समय समय नहीं बोलेंगे संकल्प में, सिंपल संकल्प लेंगे। संकल्प का जल हाथों के द्वारा आगे की ओर को गिराया जाता है, साइडों से नहीं गिराया जाता है। और संकल्प पे संक्षेप में वीडियो बनी है, मैं डाल दूंगा। कन्या पूजन डेफिनेटली करना है। जिनके घर अष्टमी पूजा होती है अष्टमी करें, नवमी होती है नवमी करिए। कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं, कन्या को जाके दक्षिणा या जो भी आप बनाए वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुप्त है तो गुप्त रखना होता है, कुकर की सीटी की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, कुछ खाना बन रहा है तो कन्याओं का कुछ नहीं होता है ऐसा। गुप्त का मतलब सिर्फ इतना, आपको ढिंडोरा नहीं पीटना, आप साधना कर रहे हो बहुत पड़ोस में जाके, कन्याओं को बुला के पूजा कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वालों को तो पता ही होता है आप जब तब कर रहे हैं, बट हाँ सबको नहीं बताना है फ़ोन करके कि मैं साधना पे हूँ, मैं साधना पे हूँ, बस ये नहीं करना होता है। अदरवाइज कन्या पूजन भी करो, नॉर्मल नवरात्र सेलिब्रेट करो, माँ को श्रृंगार भी चढ़ाओ, चुनरी भी अर्पित करो, माँ से प्रार्थना करो। श्रृंगार चुनरी सब भाव होते हैं, माँ भगवती ना लगाने वाली है उसको, ना ओढ़ने वाली चुनरी को, बट भाव होते हैं। भाव से आप मूली का टुकड़ा भी अर्पित कर देंगे, माँ ले लेंगी। लेकिन जिनका सामर्थ्य जितना है वो उतना अर्पित करे, यही भाव है। समझ रहे ना? भाव का मतलब ये नहीं होता कि बैंक बैलेंस 1 करोड़ दे रहे हो आप मूली का टुकड़ा, कि माँ नवग्रह को तो चलो टुकड़ा ही पहनाएंगे लेकिन माँ को भी टुकड़ा ही डाल रखा है, ऐसा नहीं है। अगर आपका सामर्थ्य तो माँ से भाव से कि माँ के सबसे सुंदर वाली चुन्नी में लेकर आऊंगा, क्योंकि 100 रुपये जिसके बैंक में हो, कई बार वो 100 के 100 लगा देता है, अर्पित कर देता है, तो माँ प्रसन्न हो जाती है देखकर कि इसके पास तो कुछ खाने को बचा नहीं। अगली बार माँ और कम देती है देखने के लिए, फिर भी उतने पैसे देती है, अगली माँ और कम कर देती है, फिर एक टाइम पे माँ इतना भर देती है कि वो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। यही भाव है। और ऐसी कई कहानियां हैं, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि माँ जब कृपा करती हैं, आप सोच सकते हैं कि जिन माँ के चरणों में स्वयं शिव रुक गए, जिन राधा के चरणों को साक्षात श्री कृष्ण ने छू लिया, जिन्हें आप परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, सदा शिव को, श्री हरि को। इसी प्रकार जिन ब्रह्मा को ज्ञान देने वाली खुद महासरस्वती है, अगर महासरस्वती ना हो तो ब्रह्मा के पास ज्ञान नहीं, महालक्ष्मी ना हो तो समृद्धि नहीं श्री हरि के पास, और जहां माँ काली माँ पार्वती ना हो, माँ शक्ति नहीं शिव के पास, उन शक्ति की आराधना करने वाले व्यक्तियों को माँ कुछ भी दे सकती है। और माँ ऐसी है कि सामने पिता भी खड़े हो जाए त्रिशूल चलाने को तो सिर्फ माँ है जो बचा सकती है और आपके आगे आगे खड़ा हो सकती है। पिता फिर भी छोड़ दे लेकिन माता नहीं छोड़ सकती है, ये बात आप ध्यान रखना। माता को माता नहीं हो सकती है, माता माता होती हैं। और मैं आपको माँ का बता रहा हूँ ना, तो मेरे को रोंगटे महसूस हो रहे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं बॉडी के, मेरे को ऊर्जा मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मतलब कि माँ भगवती की एनर्जी को। तो बहुत ज़्यादा पवित्र भाव रखे हुए माँ भगवती के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, श्री राधा, श्री सीता, माँ दुर्गा, माँ पार्वती सब एक ही हैं। देवी तत्व, फेमिनिन एनर्जी सबसे ऊपर है, वही परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है और वही भगवान है। उनका ध्यान करते हुए विश्व के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए प्यार से छोटी साधना को आप करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा किस दिन आपको क्या पढ़ना होता है, आप जरूर करिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।